पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के भयानक असरात, मूसलाधार बारिशों से तबाही, आबी गुजरगाहों के रास्ते में जो आया वो बह गया। पहाड़ों से पानी और पत्थरों के रेले तबाही मचाते हुए दरियाओं में गिरे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। गाड़ी में बाप बेटी सवार थे। गाड़ी पानी से गुजारने की कोशिश की, मुंह जोर पानी ने अपने आगे एक न चलने दी। रेस्क्यू टीमें कर्नल रिटायर्ड इसाक और उनकी बेटी की तलाश में मसरूफ। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है बरसाती नाला दरियाए स्वां में गिरता है। पानी के शदीद दबाव के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी में धम्याल के करीब नाले में बहने वाले मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया गया। नौजवान तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश से हर सम तबाही। जिला दियामर में सैलाबी सूरत हाल। बाबूसर के इलाके में क्लाउड बर्स्ट ने नदी नाले बिफर गए। आबी रेला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। दर्जनों अफराद लापता, 5 की लाशें निकाल ली गई। बाबूसर टॉप पर लौधरा की रिहायशी फैमिली भी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में सवार डॉक्टर मिशाल और देवर फहद जाम बहाल। वालिद जख्मी, 3 साल का बेटा लापता। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है दर्जनों सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाबूसर शहरा कई मकामात पर बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। कई मकानात, फसलें और बागात रेलों की नजर हो गए। शहरा कराकरम और चिल्लास झलकट रोड की बंदिश से मुतादिद मुसाफिर और सयाह फंस गए। मकामी अफराद ने मुश्किल घड़ी में घरों के दरवाजे खोल दिए। 100 से ज्यादा सयाहों को पनाह दी। साई में हम गए हैं तो वहाँ हम फंस गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया। हमारे लिए खास हेलीकॉप्टर उतारा और हमें रेस्क्यू करके सेफ प्लेस पे ले गए। एक रात पहले से भी शाम 7 बजे से जो पाक आर्मी हमारे लिए काम कर रही थी तो वो स्पीचलेस है। पाक फौज है तो सुकून है, हमें कोई टेंशन नहीं। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का खैराजे तहसीन। कराची से जाने वाली खातून ने बताया देवसाई के मकाम पर हमारी गाड़ियां डूब गईं। पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज ने जिस तरह काम किया वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। पाक फौज का शाहराए कराकरम और बाबूसर में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने और सड़कों की बहाली के लिए ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पेशा वराना कारकर्दगी से इंसानी जानें बचाई। मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद और खाना भी फराहम किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। वादी नीलम के नवाही इलाके में तुगयानी आ गई। आबी रेले से 3 पंचक्कियां, 6 दुकानें, छोटा बिजली घर और नाले का पुल मुकम्मल तबाह हो गया। कोटली के नदी नाले भी बिफर गए। पुराना बाजार का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। मुसलसल बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद सड़कें बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश ने निजाम टलपट कर दिया। पीडीएमए ने बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से जानी और माली नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। बताया मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए, खातून और बच्चा जख्मी। जाम बहक अफराद में 6 बच्चे, 2 मर्द और खवातीन शामिल हैं। 10 घरों को नुकसान पहुंचा। चौथा स्पेल है इस पूरे मानसून का। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड यानी कि शमाल मशरकी जो है वहाँ ये ज्यादा एक्टिव है। कल से यानी 21 से 25 तारीख तक जारी रहेगा। अमवात की बात की जाए तो वो 200 से ज्यादा है और जो लोग जख्मी हो चुके हैं वो 500 से ज्यादा है। चिलास में मुतादिद सयाह फंसे हुए हैं। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद और खुराक की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। एनडीएमए मुताल्लिका इदारों से राब्ते में है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नुमाइंदा ज़हरा हसन कहती हैं पीडीएमए और पाक फौज के दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। बाबूसर टॉप के अतराफ मुतादिद सयाहों को रेस्क्यू किया गया है। मुल्क में मॉनसून का चौथा स्पेल जुमे तक जारी रहेगा। सदर और वजीर आजम का बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करें, मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलतें फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। कहा, मुतासरा लोगों तक फौरी रिलीफ पहुंचाया जाए। आने वाले दिनों में मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। 9 मई केस में ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भट्टर को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मियांवाली में तोड़ फोड़ के मुकदमे में अहमद खान भट्टर समेत पीटीआई के 32 कारकुनों को सजा सुनाई। मलिक अहमद खान भट्टर ने फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऑपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया। दौरान इजलास मुस्तफा शुजाउर रहमान ने मुअत्तली के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की थी। ARY न्यूज ने चंद रोज कबल यह खबर दी थी कि नून लीग के कई सीनियर रहनुमा अरकान की मुअत्तली पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से नाखुश हैं। बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम की राह में रुकावटें डालने की कोशिशें नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल्लात में 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR ने बताया, 19 जुलाई को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। 21 जुलाई को कल्लात और गिरदोनवाह में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें मजीद 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल हिंदुस्तान के अजाइम खाक में मिला दिए गए। मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। इसका कलाकमा करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस अफसरान और जवान फर्ज की अदायगी में जाम शहादत नोश करते हैं। सैलाबी रेलों में कई पुलिस जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पुलिस अफसरों और एहलकारों का असल इम्तिहान मैदान अमल में होगा, जहां उन्हें आम आदमी को इंसाफ फराहम करना है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 1 साल पहले पुलिस अकेडमी की हालत बदतर थी, अब यहाँ नए कोर्सेज करवाएंगे। खुद इस बैच की मॉनिटरिंग करूंगा। वजीर आजम का सेफ सिटी और कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा, IG इस्लामाबाद ने ब्रीफिंग दी। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। वाइस एडमिरल अब्दुल रहमान अल गरीबी की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का अदा। ISPR का कहना है, नेवल चीफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पैट्रोल्स पर ब्रीफिंग दी। सऊदी नेवल चीफ ने बहरी सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में सऊदी कैडेट्स की मयारी तरबियत की तारीफ की। बलोचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल का केस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG और दीगर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट के चैम्बर में पेश। केस में होने वाली पेशरफ, गिरफ्तारियों और खबर कुशाई से मुतालिक आगाह किया। चीफ जस्टिस रोजी खान बड़ीच ने गुज़िश्ता रोज गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का नोटिस लिया था। वाक़े में गिरफ्तार मुल्जिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलव्वस 20 मुल्जिमान की निशानदही हो गई। पुलिस के मुताबिक 13 मुल्जिमान गिरफ्तार, दीगर को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार होने वालों में सरदार शेरबाज सातक ज़ईर मकतूला का कजन भी शामिल। मकतूला का भाई जलाल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक रिटर्निंग अफसर ने नताइज जारी कर दिए। रुबीना खालिद, रुबीना नाज, आजम खान स्वाति, अताउल्लाह हक, नूरुल हक कादरी, फैसल जावेद, मुराद सईद, नियाज अहमद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और तलहा महमूद सेनेटर मुंतखब। फॉर्म 58 जारी कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें 6 नशिस्तें मिली और यही तवक्को थी। PTI ने तमाम उम्मीदवार गुज़श्ता बरस मार्च में ही फाइनल कर लिए थे। कोई नाम बानी की मुशावरत के बगैर शामिल नहीं किया गया।
बानी पीटीआई जेल से एहतजाज की क़यादत करेंगे। स्पीकर साहब को मेरा मशवरा होगा कि वो आवाम की आवाज़ का लाज रखें और उनको तब तक ना आने दें जब तक उनका फाइनल फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ जाता। हमने उनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है उनके इस गैर कानूनी औहद को। स्पीकर केपी असम्बली आवाम की आवाज की लाज रखें, मखसूस नशिस्तों पर रुकन बनने वालों को अदालती फैसले तक ऐवान में न आने दें। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम आफरीदी कहते हैं, हमने हाई कोर्ट में गैर कानूनी हलफ को चैलेंज कर रखा है, देखते हैं स्पीकर क्या फैसला करते हैं। आर्टिकल 65 वाज़ेह है, एमपीए का हलफ सिर्फ असेंबली में होता है। असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में इंटरनेट के मसाइल, वीडियो लिंक पर बयान कलमबंद न हो सका। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन ने अली अमीन गंडापुर को शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। कराची में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर केस की तहकीकात में नया मोड़। तहकीकाती टीम का माहिर डॉक्टर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हमरा हुमैरा असगर के फ्लैट का दौरा। 5 मिट्टी के बर्तन से मिलने वाले सफेद पाउडर ने तफ्तीशी टीम को उलझन में डाल दिया। तफ्तीशी जराये का कहना है, मिट्टी के बर्तनों में रखा गया पाउडर नमक भी हो सकता है जो सूख चुका। सफेद पाउडर बेडरूम और जिस कमरे से लाश मिली उसके बाहर रखा था। मिट्टी के बर्तन में सफेद पाउडर या नमक रखा जाना गैर मामूली है। टीम ने मुख्तलिफ नौइयत के 6 सैंपल्स फ्लैट से हासिल किए जिनकी फॉरेंसिक जांच होगी। पंजाब को मुनशियात से पाक बनाने के लिए इंसदाद मुनशियात फोर्स का क़याम। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब में शिरकत, परेड का मुआयना किया। खिताब में कहा, मुनशियात के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम जरूरी था। तालीमी इदारों से इस लानत का जल्द खात्मा करेंगे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के क़याम से जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। इंसदाद तजावुज़ात फोर्स भी जल्द अपना काम शुरू कर देगी। पंजाब के दरीना मसाइल का हल अब यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब में करियाना एसोसिएशन का चीनी की खरीदो फरोख्त बंद करने का ऐलान। चेयरमैन वकास शेख ने कहा, शुगर मिलों की जानिब से चीनी 165 रुपए में नहीं दी जा रही। जिलाई और सूबाई हुकूमत की जानिब से महंगी चीनी खरीद कर सस्ती बेचने के लिए हिरासा किया जा रहा है। जब तक सरकारी नर्ख पर चीनी नहीं दी जाती, चीनी की खरीदो फरोख्त बंद रहेगी। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद अयूब के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। नैब तफ्तीशी अफसर का कहना है, मुल्जिम को 3 अरब 45 करोड़ रुपए बैंक ट्रांजैक्शन की गई। मुल्जिम के बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा गैर कानूनी अहसासों का भी इंकिशाफ हुआ। मुल्जिम से मजीद तफ्तीश की जरूरत है। मुसाबक़ती कमीशन के ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में 50% कमी। अपीलों की तादाद 577 से कम होकर 300 रह गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, मुसाबक़ती कमीशन में मुख्तलिफ सेक्टर्स में 11 बड़े फैसले, 12 करोड़ रुपए जुर्माने रिकवर हुए। मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट ने 170 मुमकिन खिलाफ वर्जियों की निशानदही की। 28 नई इंक्वायरियां शुरू हुई। कमीशन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डेटा पर मबनी रिसर्च शुरू की गई है। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का केस। अदालत ने एसपीसीए के 8 अफसरान की जमानत मंजूर कर ली। हर मुल्जिम को 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। कहा, मुकदमे में कमजोर दफात शामिल की गई हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश फराहम करे। ओल्ड सिटी एरिया की मुतासरीन को भी सैलाब मुतासरीन की तरह बसाया जाए। एमक्यूएम का सिंध हुकूमत से मुतालबा। एमक्यूएम रहनुमा अरशद वोहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बगदादी में इमारत गिरने की दादरसी के बजाय 41 इमारतें खाली करा ली। क्या सिंध हुकूमत पहले सोई हुई थी? लोगों को जिंदा दरगोर करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं।
कहा इमारतें खाली कराने के लिए खवातीन को ज़ोदोकोब किया गया, धक्के दिए, सामान तक लेने नहीं दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने डाउन सिंड्रोम बच्चों के इदारे के DSP के 3rd चैप्टर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध के DSP के मुख्तलिफ फैसिलिटीज का दौरा, सीनियर वजीर शर्जील मेमन भी साथ थे। वज़ीर आला सिंध बच्चों में घुल मिल गए और बातचीत भी करते रहे।